हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक का, जो कि हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की जो सिर्फ सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करें, उनको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मींस द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो अब आप सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ हमारा सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती हैं? तो यस, ये सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती हैं, ना कि हमारा सॉल्यूट पार्टिकल्स का नेचर क्या है या कोई और फैक्टर्स। इन सब पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं डिपेंड करती। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करें कि हमारे कितने टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। तो पहला हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखिए, अगर हम रिलेटिव लोअरिंग हटा दें तो हमारा वेपर प्रेशर कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, ये नॉर्मल ही है। लेकिन अगर हम बात करें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, तो ये एक हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। सेकेंड है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेम ऐसे इसमें भी है, एलिवेशन अगर हम हटा दें तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। थर्ड है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और लास्ट है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारा जो फर्स्ट टाइप है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसको डिटेल में देखते हैं। अगर हम बात करें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, तो ऑलरेडी मैंने आपको राउल्ट्स लॉ के सेकंड जो लॉ है उसमें बता दिया है, लेकिन चलिए फिर भी डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। हमारा जो सिनेरियो है उसमें क्या है, हम कोई एक प्योर सॉल्वेंट लेते हैं जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो है वोलेटाइल की। मतलब कि इसको अगर हीट करेंगे हम तो इसमें वेपर बनेगा, और वेपर बनेगा तो ऑब्वियस जो वेपर बना है वो प्रेशर लगाएगा। तो इसका हम मान लेते हैं कि प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो P0A है। और अब हम सेकेंड सॉल्यूट लेते हैं जो कि हमारा नॉन वोलेटाइल। अब इसको अगर हम हीट करेंगे तो इससे कोई भी वेपर बनेगा नहीं, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्यूट पार्टिकल का वो 0 होगा, मतलब P0B इज इक्वल टू 0। ठीक, देखिए अब हम इन दोनों को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाते हैं। अब इस सोल्यूशन में क्या होगा, हमारा A का भी पार्टिकल है और B का भी पार्टिकल है, लेकिन हमें पता है कि हमारा जो B का पार्टिकल है वो कोई भी वेपर फॉर्म नहीं करेगा, जबकि जो A का पार्टिकल है वो हमारा वेपर फॉर्म करेगा। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे वेपर्स फॉर्म होंगे। तो इसका हमने सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर लिया वो हमारा PA लिया है। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें कि जो हमारा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन स्टेट में है वो कम होता है वेपर प्रेशर जो हमारा प्योर स्टेट में। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अब जो हमारा प्योर स्टेट में सॉल्वेंट है A, जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ A के पार्टिकल्स हैं, तो जो सारे A के पार्टिकल्स हैं वो वेपर का फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो A के साथ हमारा B पार्टिकल्स जो कि सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल है, वो भी आ गया है। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो ये B के पार्टिकल्स जो है हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से जितना वेपर फॉर्म होना चाहिए उतना ना होके कम फॉर्म होता है। इसी वजह से जो हमारा सॉल्यूशन स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है प्योर स्टेट से। अब यहाँ पे आपके कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारा हो गया ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नोट हमारा एक इंपॉर्टेंट है जो कि हमारा ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट डिक्रीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब कि किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिलाने पे जितना जो हमारा वेपर प्रेशर कम हुआ है पहले से, उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखिए, अब हमने यहां से क्या सीखा, P0A इज ग्रेटर देन PA।
अब देखिए ये जो हमारा P नॉट ए है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए सॉल्वेंट का है और PA जो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन का है। ठीक, अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट प्योर स्टेट में भी जीरो होगा और अगर सॉल्यूशन में की बात करें तो वहां पे भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई वेपर फॉर्म नहीं कर रहा है, इसी वजह से ना ही कोई वेपर फॉर्म कर रहा है, ना ही वेपर प्रेशर लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ जो हमारा सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होता है वो P नॉट ए मींस प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं कि कितना सॉल्वेंट का मोल्स है डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, सॉल्यूट का भी मोल्स प्लस सॉल्वेंट का भी मोल्स। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर, तो हमारा क्या होगा डेल्टा P। डिफरेंस को आप सबको पता होगी कि डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। ठीक, डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस PA। ठीक, मतलब कि जो हमारा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में माइनस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन स्टेट। यहां पे PA की वैल्यू जो हमने निकाली है वो यहां पे पुट करेंगे तो डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस P नॉट ए एक्स ए। ठीक, अब देखिए हम P नॉट ए यहां से कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट ए 1 माइनस एक्स ए। ठीक, अब लास्ट वीडियो में हमने आपको एक रिलेशन बताया था कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का होता है वो इक्वल टू 1 होता है, XV इज इक्वल टू 1। तो अब यहां से हम x1 माइनस x से लिख सकते हैं XV के। ठीक, अब ये वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे तो हमारा जो डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट ए XV। ये जो हमारा XV है वो हमारा मोल फ्रैक्शन है किसका, सॉल्यूट पार्टिकल्स का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ओके, ठीक, अब देखिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, P नॉट ए है जो उसको इधर लाएंगे तो डेल्टा P डिवाइडेड बाई P नॉट ए इज इक्वल टू XB। अब हम इसको ओपन करेंगे डेल्टा P को तो P नॉट ए माइनस PA डिवाइडेड बाई P नॉट ए इज इक्वल टू XB। ठीक, ये आया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक, अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। अब हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करें तो ये जितना जो पार्ट है ये इसको बोलते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये किसके इक्वल है, सॉल्यूट जो पार्टिकल्स है उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। तो हमें यहां से क्या पता चला कि जो हमारा जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन है इसको मोल्स के फॉर्म में देखते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब यहां क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब P नॉट ए माइनस PA डिवाइडेड बाई P नॉट ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स Na प्लस NV। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें। ठीक, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कब होगा, जब उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो बहुत कम मात्रा में हो, मतलब कि यहां पे जो मोल्स है NB का वो लेस देन Na के हो। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, NB को यहां से 0 लिख देंगे। तो हमारा जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा P नॉट ए माइनस PA डिवाइडेड बाई P नॉट ए इज इक्वल टू NB अपॉन Na के इक्वल होगा। ठीक, अब देखिए अगर हमसे कभी क्वेश्चन में पूछ लिया कि हमारा जो सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है उसका वेट कितना है सॉल्यूशन में, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो सेम ही होगा, P नॉट ए माइनस PA डिवाइडेड बाई P नॉट ए
अब इस मोल्स को हम तोड़ेंगे, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू यहां पे क्या लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट होगा सॉल्वेंट का डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी और आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे जो हमारा सेकंड टाइप है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नई वीडियो में। थैंक यू।